शक्तिपीठ है जो मध्य प्रदेश में, तो वहाँ के जो एडवोकेट अनिल मिश्रा वो कह रहे हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नहीं लिखा संविधान, संविधान लिखे थे B.N. राव। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं सर? अनिल मिश्रा के पापा लिखे थे, कह दे कि हमारे पापा लिखे तो कुछ दिन में यही कहेंगे। अरे जो संविधान के विरोधी आरएसएस मानसिकता के लोग जो 52 साल तक तिरंगे को नहीं पहचान पाए, उस खंडपीठ से आते हैं। आप वो गलत खंडपीठ का है। आरएसएस खंडपीठ जहां लड़के में लड़का को प्यार करते हैं और बलात्कार करते हैं। राष्ट्रवादी संगठन है सर वो तो इसीलिए तो बलात्कार करते हैं। लड़के लड़के का देखेंगे, वीडियो वायरल नहीं हुआ था। 100 साल हो गए सर, जश्न मना रहे संघ वाले। लेकिन 52 साल तक तो तिरंगा को नहीं पहचाने ना, ये भी जश्न मना रहे थे। पहले तिरंगा को जो आन बान शान पहचान नहीं समझ पाया तो देश क्या, देखिए जी वो आरएसएस वाले का एक कुर्बानी आप बता दीजिए भारत के संविधान के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए, भारत के देश के लिए कुर्बानी। अगर आरएसएस का लंगोटा छापा पैंटी धारी अगर एक बता दीजिए कि कुर्बानी दिए हमारे देश के आज़ादी के लिए, सिवा लव लेटर लिखने का काम और अंग्रेजों का चापलूसी करने के छोड़ वो कभी किए हैं। 100 साल राष्ट्रवादी संगठन है सर, राष्ट्रवादी संगठन का मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो इसका मतलब हम लंगोटा छाप नहीं ना हो जाएंगे देश के लिए। 52 साल तिरंगा को नहीं ना, हम तिरंगा कोई दिल में रखते हैं। आन बान शान हमारा आइडियोलॉजी, हमारा पहचान तिरंगा है। 52 साल तक तिरंगा को कैसा राष्ट्रवादी बात कर रहे हैं आप? भी उससे मिले जुले हो क्या? राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के विचारधाराओं को मानता है, जो संविधान को मानता है, जो देश के नीति और संबद्धता को मानता है, देश के कानून को मानता है, देश के व्यवस्था को मानते हैं, उसको राष्ट्रवादी कहा जाता है। पहले आप सीख लीजिए राष्ट्रवादी का मतलब। मोदी जी लाट लगी प्राचीर से बोले थे कि सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। मोदी जी उसी लंगोट से आए हैं। मोदी जी का बात मत कीजिए। मोदी जी तो बहुत झांसा देकर देश को गुलामी की ओर, आप जान रहे हैं विश्व बैंक ने हमें गुलाम साबित कर दिया। विश्व बैंक में कहा कि सबसे ज़्यादा देश वर्ल्ड का कर्जेदार कौन देश है, तो भारत है। तो भारत में जो काम नहीं हुआ वही काम विकसित, विश्व गुरु है भारत। हाँ, तो इसीलिए विश्व भिखमंगा हो गया भारत ना। इसीलिए 274 लाख करोड़ 14 के बाद देखिए मुद्दा को अब डिवाइड कर रहे हैं। अब 200, अब मैं उन पे आता हूँ, खोलूंगा पर्दा तो भेद खुल जाएगा। मोदी का एजेंडा देश को गुलामी की ओर ले जा रहा है। ये आरएसएस के एजेंडा में इनके ही चंगू बंगू अंधभक्त जो है देश को मानसिक विचारधाराओं से पीड़ित हैं, जिनका यानी कांके रांची में इलाज हो सकता है, नहीं तो आगर पागल खाना में हो सकता है। क्योंकि देखिए वो जो अनिल मिश्रा की बात कर रहे थे, अब आइए मुद्दे पे अनिल मिश्रा पे। अनिल मिश्रा के पिताजी से पूछिए, संविधान दाता बाबा भीमराव अंबेडकर जात पात भेदभाव छोड़कर देश के संविधान अगर नहीं, अब भारत का गौरव इसीलिए गाथा गया जाता है, गणराज्य भारत को इसलिए सैल्यूट किया जाता है कि भारत के पास संविधान है। बाबा साहब का संविधान है, मुख्य धारा से जुड़ा हुआ भारत है, जो संविधान के तहत हमारा आरक्षण दिया जाता है, संविधान के तहत हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को, चाहे क्यों ने अपने आका को बोले कि संविधान का शपथ, क्यों संविधान को संसद भवन में मस्तक में लगा रहे थे? वो तो सुनिए, जब संविधान को आप मानते नहीं हो, संविधान के लिखने वाले को नहीं मानते, वो न देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री गांधी को नहीं पहचानता है, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद गुजरात के पैदा हुए मोहनचंद करमचंद गांधी, महात्मा गांधी को कहता है कि पिक्चरों द्वारा महात्मा गांधी की उपलब्धि मिली है। आप जानते हैं 77 देश में इनका स्टैचू लगा हुआ है, 80 देशों में गांधी जी को। सबले G20 हुआ था ना, सम्मिलित हुआ था ना मीटिंग, सारे G20 सारे नेता कहाँ गए थे? किसके समाधि पर मस्तक झुकाने गए थे? जितने विश्व के लीडर आए थे तो गांधी जी के। वो बोर्ड से को पूछते हैं सर, तो वो पूछते हैं ना, लेकिन विश्व पूछता है गांधी को, सर्वत्र पूछते हैं गांधी। गांधी एक में अनेक हैं और सबके दिलों के राज करने वाले हैं कि उनका विचारधारा आज भी जीवित हम लोग के अंदर है। उसी विचारधाराओं को हम नीति संगत चलते हैं। गांधी नेहरू नहीं रहते तो देश का सम्मान नहीं रहता, वो तो तिरंगा का मान नहीं रखे। अनिल मिश्रा जैसा कैसा अवैध बच्चा पैदा कर देश के संविधान पर अटैक करवाते हैं। संविधान के इनको देखे, आप देखे होंगे मोदी जी का धारणा देखे होंगे, जिस तरह से मोदी जी यहाँ पर संसद भवन को चूमे थे सीढ़ी पे, संसद खत्म कर दिए, उसका रूपरेखा बदल दिए, लुल्लू मॉल बना दिए और संसद का रूपरेखा बदल गया। फिर उन्होंने संविधान को चूमा है। अंग्रेजों की बनाई थी संसद वो सर, अंग्रेजों को बनाया हुआ तो चाय भी था, तो चाय क्यों बेच रहे हैं?
अंग्रेज ही ले आए थे, स्टॉप इंडिया आया था, चाय पिलाना भारतीयों को कौन सिखाया था? तो चाय बेचने वाला गद्दार हुआ कि नहीं? जो चाय पिलाने वाला देश पर आकर गुलाम किया देश को, और चाय बेचने वाला उससे बड़ा गद्दार हो सकता है कि आप उसके नीति को मान रहे हो? मोदी महापुरुष बताते हाँ, हैं। तो महापुरुष आपके लिए, हमारे लिए तो कोई पुरुष नहीं भक्त है। लोग हैं जो। वह तो अंड भक्तों के लिए महापुरुष ने अवतारी है, वो खुद वो अपने को। लेकिन सर जो अनिल मिश्रा हैं ये कह रहे हैं 75 साल बाद लेकर आए हैं ये BN राव को, तब से कहाँ सोए हुए थे ये? 75 साल बाद BN राव को लेके आए थे, चाहे 75 साल। देखिए, संविधान सबके विचारों से और सबको आकलन किया गया, और गांधी जी, नेहरू जी और सारे लोग आकलन, सरदार पटेल, सारे लोग आकलन, संविधान दाता अम्बेडकर को उनको उपाधि दिया गया कि संविधान को उन्होंने रचा और सबकी भूमिका रही देश को आज़ादी दिलाने में। संविधान हमारा देश का मुख्य धारा है, जिसको हम जो कोर्ट में जाते हैं वो भी संविधान की शपथ दिया जाता है। ये भी वकील हैं सर हाई कोर्ट में? नहीं, वकील हैं, उनको LLB का फुल फॉर्म पूछ के आइएगा ना, अगर है हिम्मत तो चले जाइए कि LLB का फुल, वो LLB की है, उसका नाम लेजिस्लेटिव वाला नहीं किया। मिश्रा ब्राह्मण है। सुना, मिश्रा ब्राह्मण क्या होते हैं यार? ब्रह्म जानते ब्राह्मण, जो ज्ञान जानता वही ब्राह्मण होता है। ब्रह्म जन्नते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया, ज्ञान को जान गया, वो ब्राह्मण है। और मिश्रा जी एडवोकेट बोले ना, तो एक एडवोकेट ऐसे भी होते हमारे मोहल्ले में, चलिए वहाँ LLB चाय वाला लिखा है, लोफर लुच्चा बदमाश, एक वो उस टाइप का जो बात करता है वो लोफर लुच्चा बदमाश LLB है। हम उस LLB का सम्मान करते हैं जो संविधान का सम्मान करता है, जो कोर्ट में शपथ खाकर कहता है कि मैं इस संविधान के बीती बनाए हुए धारणाओं को मैं अपने अंदर लेकर संविधान के तहत लड़ूंगा। अम्बेडकर तो गुलाम थे अंग्रेजों के, उनकी नौकरी करके उनसे, तो उनके पूर्वज भी गुलाम रहे होंगे जो उनकी इस तरह से मानसिक। देखिए, उनको मैं नाम लेके अपने जुबान पर उस आदमी का, व्यक्ति का नाम लेके उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। हम उस देश के पुजारी हैं, गांधी के पुजारी हैं, नेहरू के पुजारी हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर। देखिए, सनातन का उत्सव नहीं जानता होगा, उससे पूछ लिए कि रामचरितमानस में कितने चौपाई हैं टोटल, उससे पूछ के आइएगा। और गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं, पूछिएगा। आप ही बताइए ना, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं, बताइए, नहीं तो मैं बता दूं 26 अक्षर होता है, याद रखिए। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धाराएं पढ़े हुए हैं मिश्रा जी, वो धारणा पढ़े हुए हैं, तो बताइए ना। कानून पढ़े हुए नहीं, कानून पढ़े होते तो ऐसे बात नहीं करते। जो कानून पढ़ा है वो संविधान का सम्मान करता है। जो मोदी का कानून पढ़ा है, जो RSS का कानून पढ़ा है, वो इस तरह का यहाँ वहाँ की बात ना कर बताते हैं। अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म करेंगे, BN राव की तस्वीर लगाएंगे घर घर में। तूल न सके धरती धन्नान, धन्य तुम्हारा पावन नाम। ये अम्बेडकर का पावन नाम है, वो कोई खत्म करने वाला इस धरा पर नहीं है। अम्बेडकर दलितों को, EBC में, OBC के हर प्राण बन चुके हैं, हर घर में, हर दिलों के। संविधान के वो राजा हैं, संविधान के वो भगवान हैं, संविधान के वो दाता हैं। उनके विचारधाराओं पर ही देश चलता है और चलेगा। और आरक्षण भी खत्म करेंगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा। आरक्षण भी खत्म कराएंगे, कह रहे हैं। ये जो है ना, जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। इतना दिन कहाँ कौन गर्भ में घुसे थे, गर्भगृह में घुस गए थे कि अपने किस कोख में घुसे थे? आज ऐसे अल्लू गल्लू खेला खत्तूर आते हैं जाते हैं, लेकिन संविधान अपने धाराओं पर चलता है। संविधान देश का मुख्य अंश है। हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर संविधान की लेकर सब प्रतियां दिखाते हैं कि यही संविधान से देश चलता है। इस संविधान हमारे देश का धारणा है, हमारे विचार है। अम्बेडकर हमारे मानवता का एक स्वरूप है और गांधी हमारे विचारों का आकलन करने वाले एक महापुरुष थे, जो राम के सर्वोत्तम भक्त हे राम कह के अपनी सांस भी अंतिम दिए। ऐसे प्राण पुखोरे उड़ते राम को जो याद किया। आज देखे वाल्मीकि समाज के उस जिस तरह से रायबरेली में अंतिम सांस लेते हुए राहुल गांधी जी का नाम लिया, उसको मारा गया। मध्य प्रदेश में जहाँ से वो आते हैं अनिल मिश्रा, तो पिछड़ा वर्ग के आदमी को पेशाब पिलाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। ब्राह्मणे लोग यही कर रहे हैं, कोई आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। ये अंधभक्त चाहते हैं देश में गुलामी की। अब जो सामंतवादी प्रथा था वो हम खत्म कर दिए जब से कांग्रेस आई। यही तो दिक्कत है उनको। हाँ, तो ये दिक्कत है कि हम जो राजा हम बन के रहें। उसी विचारधाराओं का मोदी भी है। मोदी कहते हैं एक बनो एक रहो, कटोगे तो बटोगे, और नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, और मंगलसूत्र मुजरा चुनाव में ले आते थे। तो इस तरह के विचारधाराओं के लोग हैं योगी, मोदी और उनके जो अंधभक्त हैं। तो यही जाकी रही भावना, जैसी हरी मूर्ति देखे तिन तैसी। वो अपने मूर्ति में भगवान मानते हैं मोदी को, क्योंकि झूठों का साम्राज्य जब से मोदी 14 के बाद आया,
नया देश का निर्माण हुआ, झूठ का निर्माण हुआ, जुमला का निर्माण हुआ, गाली गलौज का निर्माण हुआ, और संविधान के मुख्य धारा को जोड़ने वाले संविधान दाता का मूर्ति तोड़ा जाता है, कभी गाली दिया जाता है, कभी उनको यानी हमारे देश में धर्म के नाम पर, जब धर्म देखिए आपका है ना पंडित है, जब इनके पर चुनाव में खतरे में आ जाते हैं, जब कुर्सी डगमगाने लगती है तो मोदी जी कहते हैं SC ST OBC EBC सब हमारे भाई हैं, अभी चुनाव में पाँव धुलने लगते हैं, जाकर वो जयकारा लगाने लगते हैं, OBC EBC जिंदाबाद, हमारे SC भी हमारे हैं, हमारे हरिजन भी हमारे हैं, हमारे चौहान भी हमारे हैं, हमारे यादव भी हमारे हैं, तो हमारा तुम्हारा की क्या बात है। लेकिन जायसवाल जी सवाल ये उठता है कि इनके पूर्वज भी बाबा साहब का विरोध करते थे, हिंदू कोड बिल को जलाए, वो प्रतियां जलाए जो है संविधान की, बाबा साहब क्या हुआ? ये शुरू से जो बाबा साहब विरोध करते रहे वो चले गए, लेकिन बाबा साहब आज भी जिंदे हैं, कहते हैं कि वो विचारों में कई हजार चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। तो है, पूर्वज चले गए सर। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है नकली विचार के लोगों से। नकली है, असली बाबा साहब का चेहरा आपके सामने स्पष्ट है। प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण की जरूरत उसको पड़ती है जो बाबा साहब के विचार संविधान से दूर तक उसका ताल्लुकात तो कैसे तोड़ते हैं बाबा साहब की प्रतिमा ये लोग के विचार में धर्म और जाति के नाम का एक अंकुश भिड़ा हुआ। देखिए हमारे वेद पुराण में भी लिखा गया है, जो ज्ञान दाता है, जो ज्ञानी है पुरुष, जात न पूछिए साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधुओं का भी जात नहीं पूछा जाता है, ज्ञान के ऊपर उसको साधु का, जो स्वयं को साध ले साधु कहा जाता था। लेकिन आजकल के साधु रंग कबीरदास लिखे हैं, मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। मन को शुद्ध नहीं करने वाला बाबा बन जाता है, जो पापी है, जो बला आसाराम का भक्त है, जो राम रहीम का भक्त है, वो आज देश को सीएम PM नहीं, CM PM बन के और देश को संविधान की धाराओं की बात करता है, धर्म की बात करता है, जो धर्म में पाप का एजेंडा शुरू किया था और पाप हिंदू को मजबूत कर रहे हैं सर योगी। देखिए हिंदू इन्हीं के आने पर खतरे में हो गया। आज 75 साल में हिंदू कभी खतरे में नहीं हुआ। अब पहले पूछ लीजिए योगी जी, हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू का निर्माण करता कौन था, ये हमसे पूछ के आके जवाब लीजिएगा। और देश संविधान से चलता है,